Hi everyone, I welcome you all to my new YouTube channel. मेरा ये YouTube चैनल बनाने का मेन रीज़न बहुत ही सिंपल है. आज से करीब 2 महीने पहले मैं भी आप सभी की तरह एक नीट पीजी एस्पिरेंट थी. मेरी लाइफ भी वही स्लीपलेस नाइट्स, एंडलेस डाउट्स, नेवर एंडिंग सिलेबस और ज़ीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले फेज़ में था. लेकिन जब रिज़ल्ट अच्छा आ गया तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ. मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, मैंने कहाँ से पढ़ाई करी, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, वो सब मैं आपको बताऊँ ताकि आप सब उससे थोड़ा सा गाइडेंस ले सकें और थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कम कंफ्यूज फील करें. तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन. आई एम डॉक्टर साक्षी गुप्ता. 2019 में मैंने नीट यूजी दिया था. उसके बाद मैंने MBBS ज्वाइन किया मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में. 5.5 साल की MBBS पूरी करने के बाद इस साल 2025 में मैंने इंटर्नशिप के साथ अपना नीट PG का पहला अटेम्प्ट दिया. उसमें आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 21. एंड फास्ट फॉरवर्ड टुडे आई एम हियर रिकॉर्डिंग दिस यूट्यूब वीडियो. जर्नी के बाद नीट PG की प्रिपरेशन स्टार्ट करना अपने आप में एक रोलर कोस्टर राइड है. टोटल एकेडमिक, मेंटल, सोशल, इमोशनल प्रेशर कॉम्बो होता है. इतने सारे सोर्सेज हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस है और सबसे ज़्यादा तो कन्फ्यूजन है. कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ से पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, कब स्टार्ट करना है. बट वेट, आज जब मैं वापस पीछे मुड़ के देखती हूँ तो इतना मुश्किल भी नहीं लगता यार. जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी तब हॉस्पिटल में जाके देखा, रेजिडेंट्स को इतने ज़्यादा वर्किंग आवर्स काम करते देखा तो मैं तो टोटली डीमोटिवेट हो गई थी नीट PG की प्रिपरेशन करने के लिए. ऑलमोस्ट अराउंड 6-7 महीने इंटर्नशिप के ऐसे निकल गए और कुछ पढ़ाई नहीं करी. फिर जब अपने बैचमेट्स को पढ़ते हुए देखा, सीनियर्स ने काफ़ी गाइड किया कि जो बेस्ट कर सकते हो अपने इंटर्नशिप वाले अटेम्प्ट में ही करो. तब मैंने थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करी और एक्चुअली एक्सेलरेटर लगा था जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक ऑलमोस्ट 6-7 महीने में मैंने प्रिपरेशन करी और उसकी वजह से ये रिज़ल्ट आया. तो एक्चुअली में इतना मुश्किल भी नहीं है, बस तुम्हारी स्ट्रैटेजी जो है वो सही होनी चाहिए. तो इस वीडियो सीरीज़ में आई विल बी शेयरिंग माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ ताकि आप सबको थोड़ा आइडिया लग सके कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो या फिर कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो. एंड आई होप दिस हेल्प्स. तो अपनी इस पहली वीडियो में आई विल बी शेयरिंग द रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ करे प्रिपरेशन के लिए. तो पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप इंटर्नशिप या इंटर्नशिप के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी स्ट्रैटेजी एंटायरली डिफरेंट हो जाती है अदर फ्रॉम कि अगर आप अभी प्रोफेशनल ईयर में हो या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभी या तो अगर आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ना पसंद है तो वो पढ़ो या फिर कोई कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो एंटायर सब्जेक्ट के सारे वीडियो लेसन्स देख लो या फिर नोट्स बना लो ताकि एक बार आप पूरे सब्जेक्ट से गो थ्रू हो पाओ. ये इम्पॉर्टेंट है बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट्स करने के लिए ताकि बाद में अगर आप इंटर्नशिप में जाते हो और या फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन करते हो तो आप स्टार्ट ज़ीरो से नहीं करोगे. यू हैव अ पेडेस्टल, उसके ऊपर से आपको स्टार्ट करना है, MCQ सॉल्विंग स्टार्ट करना है. मतलब आपको स्टार्टिंग से सब्जेक्ट का ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आइडिया नहीं है. लेकिन अगर आप इंटर्नशिप में हो तो आपके रिसोर्सेज थोड़े कंसाइज और शॉर्ट होने चाहिए बिकॉज आपके पास इतना टाइम है नहीं. इंटर्नशिप के साथ प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर और वो तभी हो सकता है जब आपके रिसोर्सेज कंसाइज होंगे और साथ में MCQs इनकी इम्पोर्टेंस हम नहीं भूल सकते हैं. MCQs प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ही हेल्प होगी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने में. तो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग कि मैंने लास्ट 6 मंथ्स में जब मैं इंटर्नशिप में थी तब मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज़ करे प्रिपरेशन के लिए विच हेल्प्ड मी गेट दिस रिजल्ट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री. ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े होते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जो दोबारा से इन्हें कभी रिविजिट कर पाते हैं. तो एनाटमी के लिए आई यूज्ड वन शॉट बाय अश्विनी सर, उसके अलावा BTR एंड बोनस PTR. बट स्टिल एनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी कंप्लीट फील नहीं होता, उसके सारे क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाते. तो इसको टैकल करने के लिए आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ कस्टम मॉड्यूल्स ऑन मैरो. हर टॉपिक के अराउंड 50 या 100 क्वेश्चंस का एक कस्टम मॉड्यूल बनाया और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्सप्लेनेशन रीड करी. तो बेसिकली इसको करने से
द प्रिपरेशन फेल्ट मोर कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट हो जाते थे। नेक्स्ट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि बहुत ही डाइसी है। कभी ऐसी फीलिंग देता था कि सब आता है, और कभी ऐसा लगता था कि बिल्कुल कुछ स्कोर नहीं हो पाया है। तो फिजियोलॉजी के लिए आई यूज्ड मैरो के रिविजन नोट्स। मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज चेक किए थे फिजियो के लिए, बट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आई फाउंड वाज मैरो के रिविजन नोट्स, जो शॉर्ट भी है, कंसाइज भी है, एंड साथ में ऑलमोस्ट सारा रेलिवेंट कंटेंट कवर कर रहे हैं। इसके अलावा एग्जाना मैम की ग्राफ्स वाली वीडियो है विच आई स्टडीड। आई थिंक उससे भी इस नीट में भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एंड दैट वीडियो वॉज क्वाइट हेल्पफुल बिकॉज फिजियोलॉजी के मेजर सारे टॉपिक्स के ग्राफ्स मैम ने उसमें कवर करे हैं। उसके अलावा जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं होता था तो आई यूज़ टू ओपन यूट्यूब, और उसमें आई यूज़ टू सर्च फॉर फिजियोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर्स वाले वीडियोज़। डिफरेंट ऐप्स के वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, सेरिबेलम के, प्रेप लैडर के, एंड मैनी अदर्स। वीडियोज़ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते थे विच वर डायरेक्ट PYQs या फिर डिफरेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, तो डैट रियली हेल्प। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने यूज़ किया था मैरो का रैपिड रिविजन प्लस PTR, बट काफ़ी लोगों से आई हैव हर्ड कि जिनको थोड़ा बेसिक्स वीक है उनको डायरेक्टली मैरो का रैपिड रिविजन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए है तो यू कैन इन्वेस्ट इन बायोकेमिस्ट्री के मेन वीडियोज, स्पेशली जो मेटाबॉलिक साइकिल्स वाले हैं। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा भी बेसिक्स क्लियर है बायोकेमिस्ट्री के लिए तो मैरो का रैपिड रिविजन प्लस PTR अगर आप कंबाइन कर देते हो एंड मेक अ कंसाइज नोट आउट ऑफ बोथ ऑफ देम, तो I think it's more than enough and you don't need to go through any other resource. Next, coming to second year subjects. Second year subjects, pathology, pharmacology and microbiology are very very high yield. दोनों ही एग्ज़ाम्स NEET PG और INI सेट दोनों में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सेकेंड ईयर सब्जेक्ट से। सो ये सब्जेक्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो दैट रियली हेल्प्स। स्टार्टिंग विथ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में 3 पार्ट्स, जनरल पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी। तो जनरल पैथोलॉजी के लिए आई यूज्ड डैम्स का DVT, डॉक्टर शगुन का डैम्स का DVT है, एंड आई थिंक उसमें जो कंटेंट है वो आई थिंक कुछ 20-30 पेजेस की PDF है, एंड आई थिंक उसके बाहर कोई कंटेंट आना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। उसके अलावा फॉर हेमेटोलॉजी के लिए आई यूज्ड मैरो का रैपिड रिविजन, बहुत ही अच्छे से फ्रेम्ड कंटेंट है उसमें, एंड आई थिंक इनफ है। उसके अलावा सिस्टमिक पैथोलॉजी और माइक्रो के लिए प्रीति मैम से बेस्ट रिसोर्स आई डोंट थिंक है कोई। सिस्टमिक पैथोलॉजी के लिए आई वुड टोटली रिकमेंड प्रीति मैम के वीडियोज़। नेक्स्ट कमिंग टू फार्मा। हाईली वोलेटाइल, बहुत लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद होती है फार्मा, बट वेरी वेरी हाई। हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस फार्मा के फिक्स्ड हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फॉर फार्मा आई यूज अंकित सर के नोट्स। मतलब फार्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने लास्ट तक भी मेन नोट्स ही पढ़े थे, कोई कंसाइज सोर्स नहीं बन पाया था इसका, बिकॉज इसका कंटेंट इतना ज़्यादा है, इतना रेलेवेंट है कि आप उसमें से डिसाइड कर पाना कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो बहुत ज़्यादा हमें रेलेवेंस देनी है फार्मा में, दैट इज़ ऑन PYQs एंड प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो उसके लिए अंकित सर की ही एक यूट्यूब पे वीडियो सीरीज़ थी PYQ PYTs की। आई यूज दैट इन द लास्ट 10-15 डेज़ बिकॉज उस टाइम पे पूरे नोट्स को ब्रशअप कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो आई यूज़ दैट। एवरी वीडियो इज़ अराउंड कुछ 1 घंटे या फिर 50 मिनट्स की थी। आई यूज़ टू वॉच दैट 2x या 3x पे एंड फिनिश्ड ओवर all of the pharma. Next coming to micro is also very very scoring subject. काफ़ी questions आते हैं and काफ़ी easy questions भी आते हैं, and personally मुझे micro में काफ़ी interest भी था। I used मैरो के revision notes plus प्रीति मैम के LRR videos YouTube पे हैं, 2 videos हैं। They are also like very comprehensive and concise. Last में अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो you can just watch over them और काफ़ी confidence build हो जाता है उससे भी। So now let's discuss the third year subjects, Opthal, ENT, PSM and Forensic. So Opthal के लिए I use सौरभ सर का DVT plus PTR. I think सिर्फ BTR भी enough है।
ऑफ्थैल काफ़ी अनप्रडिक्टेबल सब्जेक्ट है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं बाहर से जो कि आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड। उसके अलावा ENT के लिए आई पर्सनली फाउंड मनीषा मैम के वीडियोज़ रियली हेल्पफुल मैरो पर। उनका एक यूट्यूब पर भी एक इमेज बेस्ड सीरीज़ का एक वीडियो है दैट इट इज़ ऑल्सो रियली गुड, आप उसको यूज़ कर सकते। उसके अलावा फोरेंसिक के लिए आई वुड ऑनेस्टली रिकमेंड कि सिर्फ BTR इज़ टोटली इनफ। फोरेंसिक में आज तक जितने क्वेश्चंस आए हैं या फिर आ सकते हैं मेजरली BTR में कवर्ड है। उसके अलावा PSM इज़ ऑल्सो हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। PSM के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 20 से 25 के बीच में भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में PSM का पहुंच जाता है, तो PSM काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। PSM के लिए आई यूज्ड BTR एज अ प्राइमरी सोर्स और उसी में आई यूज्ड टू ऐड कंटेंट जो भी मैंने अलग से कोई और रिसोर्स यूज़ किया हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने राजीव शेट्टी सर के 100 फ्लैश कार्ड्स की PDF यूज़ करी थी BTR के साथ, तो मेजरली जो कंटेंट BTR में नहीं होता था आई यूज्ड टू ऐड इट फ्रॉम दोज फ्लैश कार्ड्स इनटू द BTR PDF इटसेल्फ, ताकि बाद में रिवाइज करना काफ़ी ईजी हो जाता था। सो नाउ मूविंग ऑन टू फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स, मेडिसिन, सर्जरी, Obs-Gynae, सारे ही बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रियली इंपॉर्टेंट। सो मेडिसिन के लिए आई यूज्ड डैम्स एज द प्राइमरी रिसोर्स बिकॉज आई पर्सनली फाउंड कि डैम्स के नोट्स थोड़े शॉर्ट हैं, कंसाइज्ड हैं और आई थिंक सारा रेलिवेंट कंटेंट कवर हो रहा था। उसके साथ साथ BTR के इंटीग्रेटेड सिस्टम्स वाले जो वीडियोज़ हैं दे वर ऑल्सो रियली हेल्पफुल, तो मैंने ये दोनों रिसोर्सेज यूज़ करे थे स्पेसिफिकली मेडिसिन के लिए। एंड आई थिंक अगर आपके सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स पैथ, फार्मा और माइक्रो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो मेडिसिन के क्वेश्चंस इनहेरेंटली आपके ज़्यादा सही होंगे, बिकॉज मेडिसिन इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं है अगर आप उसको इंटीग्रेट ना करो पैथ, फार्मा और माइक्रो से। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सर्जरी। सो सर्जरी के लिए आई थिंक BTR इज़ वेरी इलैबोरेटिव एंड नाइस। उसके अलावा मैरो के रोहन सर के नोट्स आर ऑल्सो लाइक रियली कमेंडेबल। तो मैंने क्या किया था सर्जरी के लिए, आई प्रिंटेड आउट द BTR का PDF सर्जरी का और उसी में आई एडेड सर्जरी के रिविजन वीडियोस के मैरो के नोट्स में से कंटेंट जो मुझे एक्स्ट्रा लगा था या रेलेवेंट लगा था जो BTR में नहीं है। तो लास्ट में आई हैड अ वेरी कंसाइज, एक ही नोटबुक के अंदर आई हैड कंटेंट फ्रॉम 2 सोर्सेज, तो रिवाइज करना काफ़ी ईजी हो गया था एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर कवर्ड। मूविंग ऑन टू Obs-Gynae, honestly for this subject I never used anything other than दीप्ति मैम के नोट्स। आई थिंक काफ़ी अच्छा कंटेंट है नोट्स का एंड सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही जाते हैं। उसके अलावा फिर भी आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो मैम के 1 या 2 TNDs देख के, उसके क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें भी जो भी एक्सप्लेनेशन या कंटेंट एक्स्ट्रा होता है वो अपने मेन नोट्स में ऐड कर लो। आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। मूविंग ऑन टू पीडियाट्रिक्स भी एक तरीके से शॉर्ट सब्जेक्ट ही है। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर साल नहीं आते हैं, 5 to 7 क्वेश्चंस का रेंज फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहता है पीडियाट्रिक्स का। मुझे पर्सनली पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन थोड़ा पसंद था, तो इसलिए आई यूज्ड पीडियाट्रिक्स के मेन नोट्स, या फिर आप रिविजन नोट्स भी यूज़ कर सकते हो, साथ में PYQs उसमें ऐड कर लो, तो आई थिंक द कंटेंट इज़ इनफ। नेक्स्ट बचते हैं सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स, एनेस्थीसिया, रेडियो, ऑर्थो, डर्मा एंड साइकी, सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग आप इन सभी के लिए BTR को एज ओनली सोर्स भी यूज़ कर सकते हो। इनफ कंटेंट है, अगर टाइम लिमिटेड है तो आई थिंक BTR पे ही डिपेंड करना आई थिंक बेटर चॉइस होगी। बट अगर आपके पास टाइम है तो द रिसोर्सेज विच आई यूज्ड आई कैन टेल दैट। तो मोस्टली मैंने सबके लिए BTR तो यूज़ किया ही था, साथ में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी कर लिया था। सो स्पीकिंग ऑफ ऑर्थो के लिए मैंने काफ़ी कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करे थे मैरो पे, और उसके अलावा मैरो के रिविजन नोट्स भी आई थिंक मुझे इंटरेस्टिंग लगा था ऑर्थो, तो मैंने पढ़े थे। उसके साइकी के लिए आई यूज डैम्स के नोट्स, सचिन सर के नोट्स, दे वर ऑल्सो फाइन। उसके अलावा डर्मा के लिए डैम्स का DBT इज़ रियली गुड, तो आप उसको BTR के साथ यूज़ कर सकते हो इफ़ यू नीड, अदरवाइज BTR इटसेल्फ इज़ आई थिंक वेरी इनफ।
रेडियो के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हो रेडियो को, तो सुमेश सेठी सर के 2 या 3 TNDs के PDFs पढ़ लो या फिर वीडियोस देख लो. आई थिंक दे आर वेरी इलेबोरेटिव एंड सफिशिएंट और उसके बाहर कोई क्वेश्चन रेयरली ही आता है. सो लास्ट, एनेस्थीसिया के लिए वही कि BTR इज़ सफिशिएंट, बट इफ़ यू वांट टू ऐड अप कंटेंट तो आप कोई TND या फिर कोई टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट देके उसमें जो भी गलत क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप ऐड कर लेते हो अपने BTR में, तो आई थिंक दैट इज़ एनफ. सो बेसिकली दीज वर दी कॉन्टेंट्स विच आई यूज्ड फॉर ईच सब्जेक्ट. आई थिंक कि सबका अपना पर्सनल चॉइस डिफरेंट होता है. मुझे ये टीचर का अच्छा लगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही पसंद आएगा, बट थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है. उसके बाद यू कैन मेक योर ओन पाथ. बट अ फ्यू टेकअवेज कि हमेशा ट्राई करो कि जितना भी कंटेंट पढ़ रहे हो उसको एक जगह कंसाइज कर पाओ. मल्टीपल जगह से पढ़ोगे तो मल्टीपल बार मल्टीपल जगह से रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सेकेंड चीज़, नेवर मिस PYQs एंड PYTs ऑफ एनी सब्जेक्ट. PYQs सॉल्व कर रहे हो तो उनको भी अपने ही नोट्स में ऐड कर लो, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, ताकि रिवाइज कर पाना उनको ईजी हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डोंट लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर कॉन्फिडेंस होगा तो एग्ज़ाम में आप नहीं भी आता हुआ क्वेश्चन में इतना दिमाग लगा लोगे कि कुछ ना कुछ आंसर मार्क कर पाओ. 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने टाइम कभी भी कम नहीं पड़ेगा. जस्ट द थिंग नीडेड इज़ योर कंसिस्टेंसी. All the best, and I hope this helps, and I wish you all the best. And I'll be coming forward with other videos जिसमें और भी common doubts हैं जो I'll talk about. So तब तक के लिए thank you and bye bye.